First of all, I would like to welcome you all in this introductory event. When I was invited to address you, I was in क्या कहते हैं उसमें था कि क्या जाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारे जमाने के बच्चे थे, जब हम बच्चे थे आप जैसे, आपको पता है कि नहीं, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी हूँ, पता है कि नहीं पता है? तो आप लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो कुछ करते गए, आप लोग नहीं कर पाएंगे। और ये मैं बात कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है और मैं इसको लेके बहुत चिंतित हूं, परेशान हूं, हैरान हूं, क्योंकि जब मैं आप लोगों को देखता हूं तो मुझे यही चिंता सताती है कि आप ये बीटेक की डिग्री 4 साल बाद लेके जो निकलोगे तो करोगे क्या? जो लेके निकल गए हैं उनके बारे में पता है कि नहीं पता है? जो बीटेक की डिग्री लेकर के निकल गए हैं वो क्या करेंगे या क्या कर रहे हैं, इसका एहसास है आप लोगों को कि नहीं है? है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं कल यहां आ रहा था तो मैंने अनुराग को अपना एक डिटेल भेजा। क्या भेजा? और मैंने कहा इन सबसे कहो कि मेरे बारे में पढ़ें। किसके बारे में? मेरे बारे में। ऐसा क्यों कहा? मुझे आपके साथ प्रचार तो करना नहीं है कि आप मेरे कोई क्लाइंट हो, मैं कोई कंपनी वाला हूं, आपको रिन साबुन बेचना है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन मैंने कहा इनसे कहो पढ़ें ये और पढ़ के आए मेरे बारे में। तो कितने लोगों ने मेरे बारे में पढ़ा है या कुछ बताइए, हाथ उठाइए, किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। आप लोग बहुत महान हैं। और आपकी ये महानता आपको गड्ढे में ले जाएगी। आपकी ये महानता आपको कहां ले जाएगी? गड्ढे में। मेरी ये बात तो बड़ी कड़वी है, लेकिन ये सही बात है। मैं आपके यहां बोलने के लिए मुझे यहां आना है, तो हम लोग, आप अगर मेरे बारे में देखोगे तो मैं बोलता रहता हूं, बहुत जगह जाता हूं, बच्चों को बोलता हूं। जब मुझे यहां आना था बोलने के लिए तो मैंने सोचा क्या टॉपिक होना चाहिए, छोटे समय में या कम समय में क्या बोलूं। मैं पिछले 2 दिन से तैयारी कर रहा हूं। कितने दिन से? 2 दिन से। अब आप मेरा इतिहास भूगोल अभी मैं बताऊंगा ना, तो आप जो है आपके ये पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। ये सीमेंट की बनी है फिर भी खिसक जाएगी। आप लोगों ने क्या किया? मैंने अनुराग से कहा था कि इन सबसे कहो कि मेरे बारे में पढ़ें और जान के आए। आप लोग, इन्होंने मुझे यह बताया कि ग्रुप में इन्होंने शेयर किया, कुछ ग्रुप में मेरे बारे में शेयर किया, वेबसाइट कुछ गोला ओला टाइप का किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? क्यों नहीं किया? किया। ये कह रहे हैं किया, नहीं किया? क्यों यार, कहां चला गया वो? तो आप लोग बॉटम लाइन सुन लीजिए और आज से सतर्क हो जाइए, नहीं तो आज जिस परिस्थिति में हो ना, 4 साल बाद इससे बुरी परिस्थिति में लैंड करोगे दोस्त। मेरे घर के बगल में एक मेरे मित्र रहते हैं और सुबह हम उनके साथ घूमते हैं। उनका बेटा बहुत होनहार है। वो अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले या 2.5 साल पहले गया अमेरिका से, एमएस करके आया। क्या करके आया? और आज के डेट में उसे अमेरिका में नौकरी नहीं मिली और वहीं आकर के गोमती नगर में घर में रह रहा है। ये हाल है अमेरिका के एमएस का। ये हाल है अमेरिका के एमएस का। और अमेरिका के पढ़ाई का जो ब्रांड है वो पूरे ग्लोबली बहुत अच्छा है। मैं अमेरिका में 1 साल रहा हूं इसलिए कह सकता हूं। तो अमेरिका में एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, 2 करोड़ रुपया खर्च करना डिफिकल्ट होता है, उसके बाद डिग्री लेना डिफिकल्ट होता है। ये तीनों करने के बाद
वो गोमती नगर में मेरे बगल में रहते हैं। ये हाल अमेरिका के पढ़ाई का जब ये है तो हमारी आपकी पोजीशन कहां है? बहुत गौर से सुनो। ये जो आज आप लोगों के, मैं आपको केवल यही बताने आया हूं, मैं आपको कुछ देने नहीं आया हूं, मैं आपकी आंखें खोलने आया हूं। और अगर आज आपकी आंखें मेरी बात सुन के खुल गई तो आप बुरे दशा में नहीं जाओगे, एक अच्छे पोजीशन में जाओगे। यही मेरे लेक्चर का पार्ट है। कहीं भी जाना होता है तो हमेशा क्या करके जाना चाहिए? तैयारी। अब आप लोग मुंह उठाए और चल दिए क्या? जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं जिनका भाषण आप अच्छा सुनते हो, वो भाषण को तैयार करते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं और शीशा के सामने प्रैक्टिस करते हैं और तब भाषण देने जाते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं। क्या ये बात आपको पता है या नहीं पता? नहीं पता है तो आज के बाद से ये करना, यही सफलता का राज है। मैं सुबह जब उठा तो आप इनका मैसेज देख लीजिए, 5 बज के 5:30 मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा, इनको मैंने व्हाट्सएप किया। आई हैव द प्रूफ इन मोबाइल। मैं 5 बजे उठा, जब 5:30 मैं घूम रहा था तो आपके सामने मैं क्या बोलूंगा ये मैं तैयारी कर रहा था। घूमते घूमते मैं एक साथ 2 काम कर रहा था। एक तो मैं अपनी हेल्थ ठीक कर रहा था और दूसरे मुझे क्या बोलना है, किस टॉपिक पे बोलना है, इसकी तैयारी कर रहा था। और इनको मैंने कल से ये बात कही है कि इनके बच्चों को दो और ये पढ़ें। अब आप लोग एक काम करिए, सबके पास मोबाइल है कि नहीं है? मोबाइल खोलो और मैं 5 मिनट दे रहा हूं। मैं किसी से पूछूंगा कि आपने मेरे बारे में क्या पढ़ा। ये लगा दिया, इस पर है क्या स्क्रीन में? वो लग सकता है। हाँ, प्रोजेक्टर है ये। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मेरा नाम लिखो, डॉक्टर हीरालाल आईएएस, ठीक है? और देखो मैं क्या क्या करता हूं और मेरे बारे में करो और मुझसे तुरंत जुड़ो, मुझसे रिश्तेदार बनाओ मुझे, मैं आपका रिश्तेदार बनने आया हूं। तब मैं आपकी मदद करूंगा जब रिश्तेदारी हो जाएगी। क्या? मेरा नाम लिखिए, डॉक्टर हीरालाल आईएएस। बहुत कुछ मिलेगा। मैं ट्विटर पे हूं, फेसबुक पे हूं, लिंक्डइन पर हूं, मेरी अपनी साइट है। देखिए मैं करता क्या क्या हूं। हद हो गई अगर आप लोग ऐसे मुंह उठा के जिंदगी में कहीं जाओ, हमेशा तैयारी करके जाओ। और तैयारी करने में कुछ नहीं करना है। आपके पास मोबाइल फोन है, गूगल में वो वर्ड डाल दो, आपको आधी तैयारी करा देगा 2 मिनट में। आज के बाद से कहीं जाना बिना तैयारी के मत जाना, मेरा ये पहला लेसन है। और उस तैयारी करने में आपको कहीं लाइब्रेरी में नहीं जाना, किसी प्रोफेसर के पास नहीं जाना, गूगल में आपके पास है, उसमें वो शब्द डालो, मिल गया। मिला कुछ लोगों को कि नहीं मिला? मिला। आप लोग आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन पे फॉलो कर लो, अभी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और मेरे को आप यहां लेक्चर देने के बाद मैंने क्या अच्छा बोला, क्या खराब बोला, मुझे फीडबैक देंगे 2 दिन के अंदर। क्या देंगे? ये दूसरा लेसन है। कहीं भी जाओ, ये सत्यनारायण का कथा मैं न कहने आया हूं, न सुनाने आया हूं, और न इस लेक्चर के बाद प्रसाद मिलेगा सत्यनारायण की तरह। आपका प्रसाद वो होगा कि आपने लर्न क्या किया, आपने सीखा क्या। और जो आप लिख के भेजोगे, मैं चाहता हूं कि मेरे से आपने क्या सीखा, 5 पॉइंट वो लिख के भेजिए और मुझे कहां और इंप्रूव करना चाहिए वो भी मुझे बताइए। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं। तो पहला लेसन क्या है? कहीं भी जाओ तो तैयारी करके जाओ, चाहे बड़ा फंक्शन हो या, ये मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मेरे इस बात से कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग सहमत हैं तैयारी करके जाना चाहिए? सभी लोग सहमत, हाथ नीचे। तो आप लोग बहुत बड़े झूठे हैं। क्या है? तो तैयारी करके क्यों नहीं आया? मैंने कौन सी ऐसी बात बता दी? तैयारी तो कह करके आना चाहिए और करके नहीं आए। आज से पहला मंत्र यह है, नोट करो, कहीं भी जाओ तैयारी करके जाओ। गूगल पे 2 मिनट लगेगा। अभी मैं जब घर से निकला तो गाड़ी में मैं पढ़ता हुआ आ रहा था और लिख के आ रहा था कि कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाए। ये देखो मैंने अपने हाथ से लिख के लेके आया। देखो ये मेरे हाथ का लिखा हुआ है। सुबह प्रैक्टिस किया और ये लिख के लाए, इतनी तैयारी।
अभी आप, आजकल जमाना है 1 in 1, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, यही तो जमाना है ना। जब आप मॉल में जाते हैं तो कहते हैं 3 in 1, बाई 1 गेट 2, है कि नहीं है। फिर कहते हैं बाई 1 गेट 1 फ्री, तो जहां ज्यादा फ्री मिलता है वहीं हम जाते हैं, यही तो बात है। अब 1 in 1 का जमाना है ही नहीं, ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी हो, ये लाइफ में आ चुका है। अभी आप 0 in 1 है, क्या है, क्या है आप, हेलो, आप क्या है, 0 in 1। आपके पास कोई चीज प्रोफेशनल नहीं है, यू डू नॉट हैव प्रोफेशनल थिंग्स, दैट्स वाई यू आर 0 in 1। आपके व्यक्तित्व में जीरो है, बड़ा बड़ा लड्डू, क्या जीरो, यू आर 0 in 1। तो 0 1 का मतलब क्या हो जाएगा, आप जिंदगी में फेल हो जाएंगे। मैं आपको 3 मुद्दों पे बात करूंगा, कितने मुद्दों पे, और मैं आपको वो बातें बताऊंगा कि हाउ यू कन्वर्ट योर सेल्फ फ्रॉम 0 in 1 टू 3 in 1, फ्रॉम 0 in 1 टू, तो अभी क्या है, जब 4 साल बाद आप निकलोगे, मेरी बात मान जाओगे, तो आप क्या हो जाओगे, 3 in 1। वैसे सामान्यतः 4 साल बाद आप क्या बन के निकलते हैं, 1 in 1। क्या आप सामान्यतः 4 साल बाद जब डिग्री लेके जाओगे तो 1 in 1 बनोगे। हाउ, अभी आपके पास वो डिग्री तो है नहीं प्रोफेशनल बीटेक वाली है, जो भी मिलेगा यहाँ, तो अभी आप 0 in 1 है। 4 साल बाद आप डिग्री, अगर बहुत लोग तो डिग्री भी नहीं ले पाते हैं, बढ़ जाती है, दिक्कत होता है, जो डिग्री लेके जाएंगे वो क्या बनेंगे, 1 in 1। ये बात लॉजिकली ठीक है। 1 in 1 से काम नहीं चलेगा, आप बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। 1 in 1 के सहारे अगर रहोगे तो आपको बनना क्या है, 3 in 1 बनना है। क्या बनना है, तो फिर आप बेरोजगार नहीं रहोगे, आप परेशान नहीं होगे, आपके सपने पूरे होंगे। मैं 8 in 1 हूं, कितना हूं, कितना हूं मैं, 8 in 1 हूं। वो 8 in 1 एक हमारा वो उसमें डाले हैं, आप लोगों ने देखा वो ग्रुप में 8 in 1 वाला गोला, एक गोला टाइप का बना है, देखा है, देखा कि नहीं देखा, 8 in 1, उसमें देखिए 8 डोमेन है जिसमें मैं काम करता हूं, है कि नहीं है, है? कितने लोगों को मिल गया 8 in 1 का डोमेन, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, अभी भी कुछ लोग वहीं के वहीं हैं, अभी उनको नहीं मिला। ओके, ये जो 8 in 1 है, मैं भी आपकी तरह 0 in 1 था, उसको धीरे धीरे बढ़ाता गया, आज मैं 8 in 1 हूं। क्या हूं, आज मेरी पर्सनालिटी में 8 डोमेन है, एक मेरे पास 8 चेहरा है, कितना चेहरा है, 8, वो मैंने लिख के उसमें दिया हुआ है। आज के बच्चे क्या करते हैं कि जो डिग्री लेके जाते हैं 1 in 1 होके जाते हैं, फिर नौकरी नहीं मिलती। नौकरी का जो हाल है ये पता है कि नहीं पता, आपको पता है कि नहीं पता है, हा? या नहीं पता है, पता करो और हमेशा जागरूक रहो और हमेशा चौकन्ना रहो, नहीं तो बहुत अच्छे दिन नहीं है सामने। जो भी आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज या जो फेस रीडिंग मैं कर रहा हूं, आपको बेरोजगारी का या नौकरी, बीटेक के लोगों को नौकरी ना मिलने का जो इस समय स्थिति है, सिचुएशन है, डू यू नो इट, या नहीं पता है, पता है नहीं पता, नौकरी मिल रही है हाँ या ना, नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो पहली बात तो मिल नहीं रही है, और अगर मिल रही है तो 3,000 2,000, ये पता नहीं पता मेरे पास कितनी सीवी आती है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूं या मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूं, मैं केवल आपको आज जोल्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, जिसको कहते हैं झकझोरना। और अगर आप आज जोल्ट हो गए और आपने आज से काम करना शुरू कर दिया तो आप 3 in 1 बनेंगे और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखिए ये 3 in 1 का फार्मूला क्या है
कि हम लोग जिंदगी भर बोलना है, लिखना है, बात करना है, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। मैं क्या कर रहा हूं आपसे? कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और मरते तक कम्युनिकेशन करें। और जब आप इम्तहान में गुरुजी का क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, वो दैट इज आल्सो ए कम्युनिकेशन, बट इट इज इन फॉर्म ऑफ एग्जाम ऑन द पेपर। वो भी एक कम्युनिकेशन है। आप लिख के देते हो, आप मिलते नहीं हो गुरुजी से, और गुरुजी उस पर नंबरिंग करते हैं। तो हमें आपको इस डोमेन का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, राइटिंग, जो भी कहिए, उसका सबसे अच्छा वर्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? कितने लोग कम्युनिकेशन पे ध्यान देते हैं? कितने लोग ध्यान देते हैं? हाथ उठाइए। पीएस और डॉक्टर और इंजीनियर यही 4-5 बताते थे। आज के डेट में, आज के डेट में हर चीज अच्छी है, इवन मजाक भी अच्छा है। क्या है? मजाक करना भी अच्छा है, टांट करना भी अच्छा है, कई अर्थी भाषा पे बात करना। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कपिल शर्मा। कौन बढ़िया उदाहरण है? कपिल शर्मा क्या करते हैं? टांटी तो करते हैं, मजाक ही तो करते हैं? अगर पहले जमाने में ऐसे कपिल शर्मा करते तो कूट देता, नहीं कूट देता, नहीं कूटता। आज मैं ये उदाहरण देके आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपको ये शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको नाचना आता, आपको गाना आता, आपको खेलना आता, आपको राइटिंग आती, आपको मिमिक्री आती है। एवरी हैबिट, एवरी पैशन इज हैविंग इट स्पेस टू अर्न मनी। मैंने एक उदाहरण दिया। दूसरी बात, मैं आपको अपनी बात समझाने, अगर यहां अमिताभ बच्चन खड़े हो जाए मेरे बगल में और मैं खड़ा हूं, तो आप किसकी तरफ जाओगे, मेरी या अमिताभ बच्चन के? सब लोग कह रहे हैं अमिताभ बच्चन के। मतलब आपके सामने आज तो ना कहते मेरे मुंह पे, तुम लोग यार बड़े बेदर्द हो, कम से कम मेरे मुंह पर तो ना कहते, इतना तो लिहाज करते मेरा है। आप लोग बड़े खराब आदमी हैं। अच्छा, आप खराब हैं कि नहीं हैं? नहीं, आप लोग खराब नहीं हैं, आप लोग अच्छे हैं, यही सच्चाई है। ये मैंने उदाहरण क्यों दिया? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इस एग्जाम्पल से कि अब आईएएस ही बड़ा महान हो, अपने को जरा तुर्रा समझता, वो नहीं है। अमिताभ बच्चन आर्ट के आदमी हैं। क्या है? आर्ट भी बहुत ऊंचे चला गया है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने ये कंपेयर किया कि जो पहले पहले कोई नाचता, कहने रे नचनिया है, ये तो भक्त नचनिया है, इसका नहीं चलेगा। आज नचनिया ही भारी हो गया है, आज गवैया ही भारी हो गया है। मैं आप लोगों के मन से एक बात निकालना चाहता हूं ये सब बातें करके, कि आज के डेट में कोई भी पैशन हो वो बुरा नहीं है। आप लोग सहमत हो गए या बताऊं? तो आपके पास चाहे मिमिक्री का है, चाहे खेलने का है, चाहे नाचने का है, जो भी एक्शन है, अपने पैशन को इतना काम करो कि जब आप 4 साल बाद जाओ तो आपका वो धंधा बन जाए। क्या बन जाए? इट मस्ट बिकम, इट मस्ट, योर पैशन मस्ट बिकम द अर्निंग सोर्स। आप गाने में हो, अभी मैं, आप देखिए कितनी औरतें हैं, मैं देखता हूं गाना गाती हूं, महादेहाती हैं, और उनको जानती हो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया वो मिलता है, सोशल मीडिया वाले देते हैं। यहाँ अच्छे अच्छे जो लोग नहीं, बीटेक वाले 5,000 पे कर रहे हैं, और गंवार औरत गा गा करके भोजपुरी 2 लाख रुपया महीना कमा रही है। What is this? This is, she has converted her passion into profession. तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने पैशन को पहचानो और उसको 5 साल 4 साल जब भी यहां से निकल जाओ तब तक उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लो। कैसे? आप मान लीजिए आपको राइटिंग का बहुत शौक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ना इसके लिए पैसे खर्च करने हैं, ना किसी गुरु के पास जाना है। गूगल देवता कौन? आप गूगल के पास जाइए और आपको अच्छे अच्छे ट्रिक, अच्छे अच्छे टेक्निक, अच्छे अच्छे चीजें, और आजकल वो एक ऐट पैट चैट आ गया है, क्या बोलते हैं उसको? है? हाँ, ये कुछ बता रहे, मेरे समझ में नहीं आता वो है।
अच्छा, चैट जीपीटी, अरे वाह क्या। तो आप लोग अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना आ जाए। इससे फायदा क्या होगा, जब आदमी अपने प्रोफेशन को अपने पैशन पर जीता है ना, तो उसकी बॉडी में ऊर्जा रहती, कभी वो नर्वस नहीं होगा, कभी वो डिमोरलाइज नहीं होगा। तो जब बॉडी अच्छी रहेगी बिकॉज ऑफ योर पैशन, तो पढ़ाई में भी बहुत साथ मिलेगा, यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी। ये है उसका साइड इफेक्ट, ये है उसका स्पिल ओवर। तो तीसरा क्या करना है आपको, क्या करना है, पैशन को किसमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने 3 in 1 बना दिया। क्या बना दिया, मैं आपका उसका जीता जागता उदाहरण हूं। मैं 8 in 1 हूं। क्या हूं, चलो एक बताइए मैं क्या हूं, आप बताइए। हाँ आप बताइए। अरे आप ही तुम चश्मा लगाए हो, पीछे मत देखो, खड़े बताओ मेरे बारे में कुछ देखा। आथर है, तो मैं एक तो आथर हूं, मैंने किताब लिखी है। देखो ये मैंने डायनेमिक डीएम की किताब लिखी है। क्या लिखी है, डायनेमिक डीएम। इस देश में 3 बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, पीएम, सीएम और डीएम। तो आई वॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बांदा, मैंने वहां बहुत सारे काम किए और उसको मैंने इस किताब में लिखा है। इट इज इन हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती, इन 3 लैंग्वेज। और ये बेस्ट सेलर बुक है, पिछले 2 साल से बहुत अच्छी चल रही है, इसको आप लोग पढ़िएगा। क्या करिएगा, ये बहुत सस्ती किताब है, हिंदी में 150-60 रुपए की है। क्यों पढ़िएगा, अगर आप इस किताब को, ये मिलेगा कहां, कहां मिलेगा, मेरे घर में नहीं रखा है, कहां मिलेगा ये, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन अभी खरीद लो मेरे सामने ही। पैसा ना होगा तो हमसे उधार ले लेना, और अगर फायदा ना होगा तो फिर आकर के अपना पैसा ले लेना, किताब मुझे दे देना। ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका नींद हराम कर देगा। क्या कर देगा, आपको नींद नहीं आएगी। कब तक, जब तक कि आप अपने उद्देश्य को पा नहीं जाओगे। ये बड़ी मोटिवेशनल किताब है। इसको वो आज ही मैंने अपने सोशल मीडिया पे, एक प्रोफेसर ने मुझे बहुत कमेंट लिख के दिया है, बांदा का एक प्रोफेसर है झा, उसने लिख के, पढ़ते रहते तो मुझे कमेंट देते रहते, मैंने पढ़ा। तो आप इस किताब को पढ़िएगा और मुझे कमेंट भेजिएगा, जिसको कहते हैं बुक रिव्यू। ठीक, तो मैं आथर हूं, मैं स्पीकर हूं ही, मैं आप बोल ही रहा हूं आपके सामने, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मैं जितनी भी बातें करूंगा सबूत पे, मैंने एक किताब लिखी है नहीं लिखी है, मैं आथर हूं कि नहीं हूं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। अब गूगल में ढूंढ लो, मैं आपके सामने अच्छा बोल रहा हूं, अच्छा बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग सहमत नहीं हो मैं अच्छा बोल रहा हूं, ना 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 ना, जबरदस्ती कहला रहे हो। अच्छा बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो मैं अच्छा बोल रहा हूं कि स्पीकर भी हूं, ठीक है। और मैं एक मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चलाता हूं, मैं सोशल इंटरप्रीन्योर। मैं सैटरडे संडे को, ये जो मेरे पसीने आते हैं ना, मैं सैटरडे संडे को मैं अपना एसी छोड़ करके मैं देहात गांव में रहता हूं, गांव वालों को धनी बनाता हूं, मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चलाता हूं। देखिएगा, पढ़िएगा, मॉडल गांव। ठीक, मैं क्लाइमेटिक चेंज पे बहुत काम करता हूं। किस पर, क्लाइमेटिक चेंज। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यही सोच के आया था बोलने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है। 8 in 1 पे मैं बोलूंगा, 4 दिन बोलूंगा, इसीलिए मैंने आपको 3 पे लपेट के, मुझे यही कि मुझे आपको 3 in 1 बनाना है जो आपके लिए रिलेवेंट है। डिग्री लेके जाओ, बढ़िया कम्युनिकेटर बनो, अच्छा कम्युनिकेशन हो जाए, जिंदगी में कभी नहीं फेल होगे। और प्रोफेशनल बन के जाओ, पैशन को कन्वर्ट कर लो किसमें, प्रोफेशन में। पैसा कमाने का धंधा बना लो पैशन को, बनो कपिल शर्मा, क्यों नहीं बन सकते हो। आप अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बन सकते हैं। आप सबकी हिस्ट्री उठा के देखिए, जितने भी बड़े गए हैं सबकी लाइफ में जितना बड़ा स्ट्रगल उतने ऊंचाई पे गया है, जितना भोगा उतने ऊंचा। अमिताभ बच्चन का घर बिक रहा था, पता है कि नहीं पता है, पता कि नहीं पता, पता कि नहीं पता है आपका किसी की भी। तो आपको ये जो मैं 3 in 1 पे अपने आप को लिमिट कर रहा था, यही है वो। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए और शेयर कर दीजिए, कर दिए हो आपके कोई ग्रुप ग्रुप बनाए हैं आप लोग, तो उसमें सारे में आपने शेयर कर दिया है। वो मैंने 8 in 1 को मैंने एक पेज पे डिपिक्ट किया है, और पीडीएफ वाले में मैंने कुछ लिंक डाले हैं। हाँ यस, दिस वन,
उसमें कुछ लिंक भी है पीडीएफ वाले में। हर डोमेन पर मैंने एक लिंक डलवाया है जिससे कि आप उसको प्रूफ देख सको। नहीं तो ये भाषण और झूठ हम लोग बहुत बोलते हैं स्टेज पे, क्या जहां बहुत भाषण देने का मौका मिला फेंकने लगे, फेंका फांकी क्या। इसीलिए हमने उसमें लिंक दिए हुए हैं, जो पीडीएफ वाली फाइल अभी आज सुबह भेजा है, यू विल गेट द लिंक। और अगर आप सोशल मीडिया पे, अब आप लोगों की मैं क्या मदद कर सकता हूं? आप मेरे रिश्तेदार हैं, क्या है? कोई बता सकता मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? कोई एक गेस, एनीबॉडी? कोई बता सकता आप मैं कह रहा हूं आप मेरे रिश्तेदार हैं? आप मेरे रिश्तेदार हैं। आप इस समय एक स्टूडेंट हैं, क्या है? और वो गोला देखो, उसमें स्टूडेंट एक मेरा डोमेन है, क्या है? देखा उस गोले में एक स्टूडेंट। आज के डेट में मैं डीलिट का स्टूडेंट हूं, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या का। और मैंने आपके इसी यूनिवर्सिटी से, एकेटीयू से 2015 से 2020 के बीच पीएचडी किया। और मेरा दिसंबर में डीलिट खत्म होने जा रहा है और अभी से मैं कोर्स ढूंढ रहा हूं, मैं अगला किस कोर्स में एडमिशन लूं। मैं काफी लोगों से पूछ रहा हूं कि मुझे टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड सोशल मैनेजमेंट, मैं सोशल मैनेजमेंट का मास्टर हूं। सोशल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मेरा बहुत अच्छा है ये मेरी, और टेक्नोलॉजी, तीनों को मिला करके समाज का कैसे भला किया जाए, मुझ पर एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें ये तीनों चीज मिले और मैं समाज का भला कर सकूं। आई एम सर्चिंग कोर्स टू टेक एडमिशन इन नेक्स्ट डिग्री टू बी एक्वायर्ड। तो क्या कहना मैं चाह रहा हूं कि हर आदमी को हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना चाहिए। और मैं दो तरह का स्टूडेंट हूं, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, बोथ टुगेदर। इधर तो डिलीट कर रहा हूं और उधर सैटरडे संडे को गांव में जाकर के पसीने बहाता हूं। गांव में जाता हूं, गांव की हरियाली कैसे बढ़े, गांव की इनकम कैसे बढ़े, किसानों की समस्याएं कैसे दूर हों। ये मैं जो अपनी बातें कह रहा हूं इसको देखिएगा तो हमारी आपकी रिश्तेदारी स्टूडेंट की है। आप स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट, हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अच्छा, ये ऊपर वाले सो तो नहीं रहे हो? है? अच्छा, नहीं, वो हाथ ठीक हिला रहा, नहीं सो रहा है। गुड, वेरी गुड। दोस्तों, जब मैं बच्चों के चेहरे देखता हूं और उनकी दुर्दशा देखता हूं, मेरे पास रोज सीवी आता है। आई एम वेरी सोशली, वेरी सोशल पर्सन, सोशल कनेक्ट हूं। आज सुबह मेरे पास एक ने लिंक्डइन पे मैसेज किया, सर क्या आप लिंक्डइन पे मेरा रिकमेंडेशन लिख सकते हो? रिकमेंडेशन लिखते हैं ना उसमें, तो हमने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, तू अपना रिक्वेस्ट भेज और क्या लिखना है ये भी मुझे ड्राफ्ट भेज। ड्राफ्ट भेजेगा, उसी को मैं मॉडिफाई करके कस्टमाइज करके लिख दूंगा। आप सभी लोग आज के बाद से लिंक्डइन का प्रोफाइल मजबूत करिए। आज के डेट में जो सीवी हो गया है वो क्या हो गया है? क्या हो गया है? लिंक्डइन। अब कहीं किसी को कोई सीवी नहीं भेजता, वो लिंक्डइन के प्रोफाइल देखता, वही सीवी है। तो आज से सभी लोग लिंक्डइन के प्रोफाइल को इंप्रूव करिए और काम करिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप अपने घर में भी अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो आपके घर वाले भी आपको पूछते नहीं हैं। हमारे पिताजी थे, हम तीन भाई हैं, मैं आईएएस हो गया, तो जो पिता तीनों को पैदा किया वो आईएएस वाले को ज्यादा मानता है, और जो चपरासी हो गया उसको नहीं मानता, जो किसान है उसको तो बिल्कुल नहीं मानता। ये सच्चाई है कि नहीं है? है। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि जमाना यूटिलिटी का है, जमाना यूजफुलनेस का है। किसका है? आप इंजीनियर हो गए, अरे बने रहा इंजीनियर 99% लेके अपना डिग्री उग्री कन्वोकेशन में। अगर आपका डिग्री किसी के काम नहीं आ रहा तो बेकार है। यही कारण है फेल होने का, अनएम्प्लॉयड का। हम डिग्री लेके तो जा रहे हैं लेकिन हमारे उस डिग्री का किसी को फायदा नहीं हो रहा है, तो क्यों आपको इंजीनियर रखेगा? जब आप डिग्री लेके जाओगे तो हमें इसी वक्त आप 4-5 लोग जो लाइक माइंडेड लोग हैं, ये गिरोह बनता है। कहां? बीटेक में गिरोह बनता है, 4-5 का झुंड बन जाएगा, 4-5 अच्छे दोस्त बन जाएंगे, 4-5 एक साथ मार्केटिंग करते, ये नेचर है। तो जो 4-5 का गिरोह बनता है, आप 4-5 लोग मिल करके समाज की कोई समस्या लो, क्या लो?
कोई समस्या उठाओ और चारों पांच मिलकर उस समस्या को हल करने का क्या करो, कोशिश। और उसको सोशल मीडिया पे रिसर्च, अब क्या, अब आप फिर होता सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? समस्या है तो समाधान है। आप समस्या, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट लीजिए और उसके समाधान ढूंढिए। पूरे विश्व में कहीं न कहीं समाधान होगा, उसको ले आइए, कस्टमाइज करिए और अपने सिचुएशन के हिसाब से उस सोल्यूशन को ढाल लीजिए। हो गया, प्रोजेक्ट तैयार। करो। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर आप ये सोच के आए हो, जैसे हमारे जमाने में फर्स्ट ईयर में क्या बनता था, वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के रूप में रहता था, फिर थर्ड ईयर में एक्सीएन हो जाता था, फिर थर्ड ईयर में यही, और निकलते निकलते जेई, यही हम लोग समझाए, जो हमारी रैगिंग हुई थी। मैंने पंतनगर से बीटेक किया है, समझ गया, 85 में। तब तो ये होता था। अब वहां से शुरू ही नहीं हो रहा सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से, और शुरू कहां से हो रहा है, यही से। यही जेई मेट और क्या, उसके नीचे चले जाओ, हो गया काम रोड पे। आपको पता है इंजीनियरिंग कॉलेज इतने खुले, एडमिशन नहीं हो रहे हैं भाई। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो क्यों होगा? तो मेरा आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि आप लोग आज ही से अपना रोजगार तलाशना शुरू कर। डिग्री वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि वो होना चाहिए जो आपके अंदर बबल करता है। जैसे कोई खिलाड़ी है ना, अच्छा खेल है, तो पढ़ेगा तभी उसको वही बैडमिंटन दिखता है या वो बल्ला दिखता है। बनो सचिन तेंदुलकर, किसने रोका? किसी ने रोका आपको? तो इसीलिए मैं कहता हूं, जो आपके अंदर पैशन है उसको प्रोफेशन में बना करके अर्निंग साधन बना दो। कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, बड़ा नाम होगा। क्या, हमारे ही कैडर में बहुत लोग हैं, कविता करते हैं, टीवी पे जाते हैं, बहुत लोग किताब लिखते हैं, बहुत लोग गाना गाते हैं, बहुत लोग नाचते हैं। कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है। तो मैं आपसे, जब मैंने कहा कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, एक काम और लास्ट पॉइंट में बोलूंगा, नहीं तो हम तो बोलते रहते हैं, हम लोगों की आदत है बोलने की। इतना मैटर है, हम भी अंदर से बबल करते हैं। क्या 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 बोल रहे हैं, क्या क्या समझाएं, मन करता है सब बता दें, तो सब नहीं बताना है। तीन ही बात, सोशल कैपिटल बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल सुना है नाम? कितने लोगों ने सोशल कैपिटल नाम सुना है? हैं? डालो गूगल में, तुरंत गूगल में डालो डालो, देखो सोशल कैपिटल क्या आता है। कुछ नहीं, तुरंत जाओ गूगल में। मोबाइल फोन का सबसे अच्छा उपयोग है नॉलेज को प्राप्त करना, लेना। सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल का मतलब यह है कि अच्छे लोगों से आपके जान पहचान होना। आपकी मेरी सी जान पहचान हो जाएगी। आप कहोगे एल आर लिख दो, एल ओ आर जानते हो नहीं जानते हो? एल ओ आर की परिभाषा जानते हैं कोई? कोई बताएगा? एल ओ आर, एल ओ आर, कोई एनीबॉडी? हाँ क्या बेटा? हाँ, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जब आप कहीं एडमिशन लेते हो तो कोई रेफरेंस मांगते हैं, चिट्ठी मांगते हैं बढ़िया। जैसे मेरे बेटे का मुझे वो लिखवाना, वो एडमिशन लेना था यूएसए में, तो वो उसने काम किया था जो आईआईटी के डायरेक्टर साहब हैं इस समय, मानिंदर अग्रवाल साहब, उन्होंने उसका एलओआर लिखा। वो एलओआर बहुत मायने रखता है। तो वो सोशल कैपिटल है। वो पैसा तो लिए नहीं, आपका संबंध था उनके साथ, आपने काम किया था तो एलओआर लिख दिया। तो सोशल कैपिटल आपका होना चाहिए। आप सभी लोग, आज से मेरे रिश्तेदार, मैं आपसे अपनी रिश्तेदारी निभाऊंगा। आप कभी कहोगे मैं एलओआर लिख दूंगा, कभी कहोगे मैं गाइड कर दूंगा, कभी कहोगे मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन ये होगा कैसे? अब आज इतने थोड़ी होगा। आप मेरे बारे में पढ़ो, मेरे बारे में मेरी बुराई लिखो। क्या लिखो? मैं बुराई सुनना चाहता हूं। अगर आप बुराई लिखोगे तो मैं उसको ठीक करूंगा, तो अच्छा हो जाऊंगा और अच्छा हो जाऊंगा। लोग अच्छाई लिखना पसंद करते, मैं बुराई लिखाना पसंद करता हूं, इंप्रूव करना पसंद करता हूं। और जो अच्छाई और जो अपने मुंह पर तारीफ सुनता वो कभी आगे नहीं जाता। तो आज के बाद से आप लोग सोशल कैपिटल बनाओ। जैसे 4-5 का ग्रुप बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, और आप लोग किसी सोशल पे काम करोगे प्रोजेक्ट बना के, मैं आपको आप मुझे बताइए, मैं आपको अप्रिसिएशन लेटर दूंगा, आपके सीवी में काम आएगा। ठीक है? तो आपको मल्टी डायमेंशनल काम करना है।
तो 1-in-1 फ्रॉम 0-in-1 से फर्स्ट 1-in-1 डिग्री, सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड पैशन टू प्रोफेशन टू अर्न मनी, एंड आपका सोशल कैपिटल। जैसे आप सोशल कैपिटल क्या होता है? जब आप किसी के लिए यूजफुल होगे, आप किसी की मदद कर दोगे, किसी को गाइड कर दोगे, तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और कभी भी विपत्ति में आओगे तो रिश्तेदार से ज्यादा मदद करेगा। वो हमें संबंध कमाने हैं, वो रिलेशनशिप कमाने हैं या नहीं कमाने हैं, जो कि आज के समाज में टूट रहा है। माँ का नहीं हो रहा, बाप का नहीं हो रहा, बुढ़ा बाप को निकाल देता है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं, समाज में ये गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है? और lastly I would like to share, I have conducted green election in the just concluding parliament election। मैं जनरल ऑब्जर्वर था, जनरल ऑब्जर्वर, चुनाव में जनरल ऑब्जर्वर में रोपड़ में मेरी ड्यूटी लगी। और 543 जनरल ऑब्जर्वर पूरे देश में हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता है। मैं अकेला ऑब्जर्वर था जिसने ग्रीन इलेक्शन कराया। क्या कराया? मेरी एक लाइफ का सिद्धांत है, ये भी नोट कर लो, डू द सेम थिंग डिफरेंटली। क्या है? डू द सेम थिंग डिफरेंटली। मैं जो ये काम एक बार कर दिया दोबारा मैं वैसा करता ही नहीं। मैंने जाके ग्रीन इलेक्शन कराया, एक इनोवेशन किया, उसकी ये बुकलेट है। और पूरे देश में ये ग्रीन, गूगल में डालो ग्रीन इलेक्शन, खाली ग्रीन इलेक्शन गूगल में डालो, एक मिनट देखो। ये पता नहीं, मुझे आज सुबह किसी ने बताया कि इसकी इतनी खोज हो रही है कि ये सर्च इंजन पे पहले और दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे आ रहा है ग्रीन इलेक्शन पंजाब और दूसरे नंबर पे आ रहा है ग्रीन इलेक्शन डॉक्टर हीरालाल आईएएस। मैं बड़े अचंभे में, मैं गांव देहात का आदमी, ये पूरे विश्व में ये फैल गया। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं हमेशा इनोवेटिव काम करता हूं, मैं हमेशा डिफरेंट, सेम थिंग डिफरेंट करता हूं। तो आप लोगों को भी आज के बाद से डू द सेम थिंग डिफरेंटली, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन इन वेरी शॉर्ट। ठीक है कि नहीं ठीक है? अब मैं आप लोगों को एक न्योता देता हूं, आप सभी लोग मेरे बारे में मेरे ट्विटर हैंडल पे, मेरे फेसबुक हैंडल पे, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आज के लेक्चर में जो भी आप अच्छा लगा वो भी लिखोगे और बुरा लिखा वो भी लिखोगे, मैं उसको रीशेयर करूंगा। और आप लोग मेरे बारे में डिटेल पढ़ के 2 पन्ना में लिख के आप आइए मेरा चाय पीने। कहाँ चाय पीने आओगे? है मेरी ऑफिस में। मेरी ऑफिस में आओगे, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, आपके साथ फोटो खिंचवाऊंगा और वहीं से हमारी रिश्तेदारी पक्की। तब कहोगे लो यार लिखो, तब वो फोटो रहेगा नहीं तो कहोगे देखो आपका फोटो, भाग नहीं सकते हो, लिखना पड़ेगा आपको। क्या ये लो यार, फिर आप कहीं पुलिस पीटेगी, फोन करोगे सर आज तो पिट गया क्या, तो मैं पुलिस को हड़काऊंगा। कहीं आपके जमीन का लफड़ा होगा तब फिर मैं एसडीएम को टाइट करूंगा, नहीं इसका काम सही है करो, देन आई विल डू, मदद करूंगा आपकी। ठीक, तो आप लोग मुझे अपना रिश्तेदार बनाना चाहते हो नहीं बनाना चाहते हो? कितने लोग बनाना चाहते हो? आधा झूठ बोल रहे हैं। कैसे? ये बच्चों की एक आदत होती है, जो हो दोनों हाथ उठा दो, चाहे समझ में आए या ना आए। और ये आप लोगों की बड़ी खराब आदत है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, हताशा, निराशा बढ़ रहा। इससे अच्छी बात पा सकते हो। मैं खुद कह रहा हूं, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, आपके विपत्ति में आपका साथ दूंगा, गाइडेंस करूंगा। क्या जहां भी तुम भटकोगे, पुलिस मारेगी तो पुलिस से बचाऊंगा, एसडीएम गड़बड़ कर देगा तो उसको ठीक करूंगा, कहीं फंसा देगा तो बचाऊंगा। मैं खुद ही ऑफर कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है आप लोग मुझसे ना जुड़ोगे, ना मेरी चाय पीने आओगे, ना मिलोगे। नहीं करता है, मेरा ये अनुभव है, इसीलिए मैंने कहा था आप लोग खराब आदमी। ओके, तो अभी लिंक्डइन आप लोग मुझसे जुड़िए, ये मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा लाइट मूड में बात करता हूं जिससे आप लोगों को बोरियत ना हो। आप लोगों को सबको गर्मी लग रही है, देखो मुझे पसीना आ रहा है, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। क्यों? मैं आपसे कनेक्ट होकर बातें कर रहा हूं, मैं कैसे गर्मी फील कर सकता हूं जबकि मैं एसी में ही रहता हूं, मेरी गाड़ी एसी, मेरा कमरा ऐसा, मेरे घर सब एसी एसी।
और एसी मतलब बीमार, एसी मतलब ये बीमारी जड़ है एसी। तो आप लोग मेरी बात में मैंने 5-6 मुद्दे पर ही बात करी। आज ही से अपने आप को डेवलप करना चाहो और एक जिंदगी का 1 मिनट बर्बाद मत करना। क्या? मैं जब बीटेक में था तो मेरी इंग्लिश बड़ी कमजोर थी, मैं तो कक्षा 6 में ABCD, तो मैं पिक्चर देखता था। क्या देखता था? पिक्चर। पंतनगर में पिक्चर दिखाई जाती है हर वीक में सैटरडे, तो वो पिक्चर आकर के लिखता था डायरी। और सुबह मैं कब उठा और कब सोया, शाम को रोज लिखता था। तो जो अगले दिन गलती होती थी, कौन समय खराब गया, जिंदगी में 1 मिनट मत बर्बाद करना अगर ऊंचाई पे जाना है। आज ही से पर डे कै बजे उठे, कै बजे खेले, कै बजे टीवी देखे, कै बजे झगड़ा किए, कै बजे चुगली किए, कै बजे नहाए, कै बजे खाए, कै बजे पढ़े, कै बजे अपने गुरुजी को पीछे से चिढ़ाए। गुरुजी को वो फेंकते हैं क्या? हम लोग भी जहाज वहाज बना गुरुजी के पीछे फेंकते थे। राइट ईच एंड एवरी मोमेंट। आपका टाइम टेबल, जिस दिन ये कल आ जाएगी कि आपके जिंदगी का 1 मिनट खराब नहीं हुआ, आपको ऊंचाई पे जाने से कोई रोक नहीं सकता। टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। ओके, थैंक यू।